मिस्टर आइंस्टाइन, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन और सितारे एक लचकदार कपड़े पर रखे हुए गेंदों की तरह हैं? इस खाली जगह में जरूर कुछ छुपा हुआ है जो इस सुई को हरकत देता है। ये सिर्फ एक दिमाग नहीं, ये इंसानी इर्तिका का वो शाहकार है जिसने हमें सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अल्बर्ट, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया और इंसानी सोच के धारे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मार्च 1879 की एक ठंडी सुबह जब जर्मनी के शहर उल्म में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आंख खोली तो किसी के वहम व गुमान में भी न था कि यह खामोश सा बच्चा मुस्तकबिल का जहीन तरीन इंसान कहलाएगा। उसके बचपन के इब्तिदाई साल आम बच्चों जैसे बिल्कुल न थे। वह 4 साल की उम्र तक बोलने से कासिर था और उसके वालिदैन उसकी इस खामोशी से सख्त परेशान रहा करते थे। मेरा बेटा दूसरे बच्चों की तरह शोर क्यों नहीं मचाता? कहीं उसके जहन में कोई नक्स तो नहीं जो ये लफ्जों से डरता है? नन्हे अल्बर्ट का जहन लफ्जों के बजाय तस्वीरों में सोचता था और यही वह खूबी थी जो उसे आम लोगों से जुदा करती थी। एक रोज जब वह 5 साल का था, उसके वालिद ने उसे एक कुतुबनुमा कंपास तोहफे में दिया जिसकी सुई हमेशा शुमाल की तरफ रहती थी। इस छोटी सी सुई ने अल्बर्ट के अंदर तजस्सुस की एक ऐसी आग भड़का दी जो जिंदगी भर न बुझ सकी। वह घंटों इस सोच में गुम रहता कि आखिर वह कौन सी पोशीदा ताकत है जो इस सुई को एक खास सिमत में रहने पर मजबूर करती है। इस खाली जगह में जरूर कुछ छुपा हुआ है जो इस सुई को हरकत देता है। ये कायनात इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। स्कूल का माहौल अल्बर्ट के लिए किसी कैद खाने से कम न था, जहां उस्ताद सिर्फ रटे रटाए सबक दोहराने पर जोर देते थे और सवाल पूछने की हिम्मत शिकनी की जाती थी। उसे स्कूल के सख्त कवानीन और फौजी तर्ज की निज़म व ज़ब्त से शदीद नफरत थी, जिसकी वजह से अक्सर उसके असातिजा उसे सुस्त और नालायक करार दे देते थे। अल्बर्ट, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन वह नौजवान बागी जहन उन बातों से बेनियाज अपनी ही एक ख्याली दुनिया में मग्न रहता था। 16 साल की उम्र में उसने एक ऐसा सवाल सोचा जिसने उसे फिजिक्स की बुनियादों तक पहुंचा दिया। अगर मैं रोशनी की लहर के साथ साथ उसी की रफ्तार से सफर करूं तो क्या होगा? ये वह पहला कदम था जिसने उसे क्लासिकी नेचुरलियात के कवानीन को चैलेंज करने पर उकसाया। वह कॉलेज की तालीम के लिए स्विट्जरलैंड चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल तन्हाई और गहरी सोच विचार में गुजारे। इस दौरान उसने म्यूजिक, खास तौर पर वायलिन से दोस्ती कर ली, जो उसके बक्सौल उसके साइंसी मसाइल हल करने में मददगार साबित होती थी। जब मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं और रियाजी रास्ता नहीं दिखाती तो मेरा वायलिन मुझे कायनात की मौसीकी सुनाता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब उसे कहीं मुलाजमत न मिली तो उसने एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर यह एक मामूली नौकरी थी, लेकिन हकीकत में यही वह जगह थी जहां आइंस्टाइन को अपनी सोचों को कागज पर उतारने का भरपूर वक्त मिला। वह ऑफिस की मेज पर फाइलों के नीचे अपनी साइंसी तहकीकात छुपा कर रखता और जैसे ही मौका मिलता कायनात के पेचीदा तरीन फॉर्मूलों पर काम शुरू कर देता। यही वह दौर था जहां से उस अजीम दिमाग ने दुनिया को हैरान करने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। ये दफ्तर भी एक अच्छा तजर्बा है और जब मौका मिले तो आप बड़े तहकीकी माहौल में भी काम कर सकते हैं। सुन 1905 को तारीख में मुजिजाती साल अनुस मिराबिलिस कहा जाता है, क्योंकि इसी एक साल में आइंस्टाइन ने पेटेंट ऑफिस की मेज पर बैठे बैठे 5 ऐसे तहकीकाती मकाले लिखे जिन्होंने इंसानी इतिहास का रुख मोड़ दिया। इनमें से एक मकाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था, जिसने साबित किया कि रोशनी सिर्फ लहर नहीं बल्कि जर्रात फोटॉन्स का मजमुआ है, और इसी तहकीक ने आगे चलकर उसे नोबेल प्राइज दिलवाया। इसी साल उसने दुनिया की मशहूर तरीन मसावात E=mc वर्ग पेश की, जिसने यह हैरान कुन इंकिशाफ किया कि मादा और तवानाई एक ही चीज के 2 मुख्तलिफ रूप हैं। इस फार्मूले ने बताया कि एक छोटे से जर्रे के अंदर तवानाई का कितना बड़ा समंदर छिपा हुआ है, जिसने एटमी ताकत की बुनियाद रखी। लोग हैरान थे कि एक आम सा दिखने वाला शख्स, जिसके पास न कोई बड़ी लेबोरेटरी थी और न ही कोई मुआविन, वह कायनात के इतने बड़े राज्य कैसे फाश कर रहा है।
उसकी ज़हानत का राज उसके तख़य्युलाती तजुर्बात, थॉट एक्सपेरिमेंट्स में पोशीदा था। आइंस्टाइन की मकबूलियत उस वक्त बुलंदियों पर पहुंच गई जब उसने नजरिया इजाफित, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पेश किया। उसने बताया कि कशिश सकल, ग्रेविटी, दरअसल कोई पोशीदा कुव्वत नहीं, बल्कि यह ज़मान व मकान, स्पेस टाइम की चादर में पैदा होने वाला एक झुकाव है। इस नजरिए को साबित करने के लिए उसे सूरज ग्रहण का इंतजार करना पड़ा ताकि सितारों की रोशनी के मुड़ने का मुशाहिदा किया जा सके। जब 1919 में ब्रिटिश माहिरीन ने उसकी तस्दीक की तो रातों रात आइंस्टाइन का नाम दुनिया भर के अखबारात की जीनत बन गया। मिस्टर आइंस्टाइन, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन और सितारे एक लचकदार कपड़े पर रखे हुए गेंदों की तरह हैं? वो जितना बड़ा जहन रखता था, इतना ही सादा मिजाज इंसान था। अक्सर लोग उसे सड़क पर चलते हुए देखते तो वह अपनी ही सोचों में मग्न होता। कभी उसके बाल बिखरे होते तो कभी वह जराबें पहनना भूल जाता। उसे शोहरत की कोई परवाह नहीं थी। आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कायनात के तमाम कवानीन को एक वाहिद नजरिए में पिरोने की जद्दोजहद में गुजारे। अगरचे वह अमन पसंद इंसान थे, लेकिन एटमी ताकत के होलनाक इस्तेमाल पर वह हमेशा रंजीदा रहे और अपनी साइंसी दरियाफ्तों को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ देखना चाहते थे। 18 अप्रैल 1955 को जब इस अजीम साइंसदान ने आखिरी सांस ली तो वह बिस्तर ए मर्ग पर भी कायनात के पेचीदा फार्मूले हल कर रहे थे। उनकी वफात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी राख बहा दी गई ताकि उनकी कोई यादगार न बने, मगर उनकी सोच और नजरियात आज 2026 में भी जदीद टेक्नोलॉजी और खला की तस्कीर की बुनियाद हैं। ये सिर्फ एक दिमाग नहीं, ये इंसानी इर्तिका का वो शाहकार है जिसने हमें सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। आज भी दुनिया उन्हें एक ऐसे जीनियस के तौर पर याद करती है जिसने जमाना व मकान के पुराने तसव्वुरात को जड़ से बदल दिया।